परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अनुग्रह दिया है कि हम लोग उसकी उपस्थिति में आए, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, प्रार्थना करें, वचन में से सुने और मनन करें। परमेश्वर के इस दिए हुए अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें बना के दिया है। परमेश्वर हमें अनुग्रह करिए, दया करिए, ताकि हम लोग जो कुछ भी आज प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं, इसमें हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार करने पाए। हमारी ये आराधना तुझे ग्रहण योग्य होने पाए। और प्रभु, जितने प्यारे लोग इस ऑनलाइन सर्विस में इसे सुनते हैं और हमारे साथ मिलकर के आराधना करते हैं, उन सबको बड़ी आशीष दे, उनके जीवन में बड़ा काम कर और प्रभु आशीष के कारण बना। प्रभु, हर प्रकार के कमी घटी दूर होने पाए, हर प्रकार के बंधन टूटने पाए, दुष्ट की शक्तियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। परमेश्वर तेरा अनुग्रह और दया एक एक भाई बहन बच्चों के जीवन में जो इस YouTube के माध्यम से सुनते हैं, उन सबको बड़ी आशीष दे। एक बड़ा काम हम इन दिनों में देखने पाए प्रभु। जितने बीमार हैं वो चंगे होने पाए। प्रभु, इस वीडियो को देखने के बाद उनके जीवन में एक परिवर्तन हम लोग देखने पाए और सुनने पाए। प्रभु, आने वाले दिनों में तेरी महिमा होते हुए हम लोग देखने पाए। हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई करे। प्रभु, हमें अनुग्रह दे ताकि ये हमारी ये आराधना तेरी उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो और तेरी आशीषें हम सबके जीवन में हम लोग देखने पाए। धन्यवाद जब आप ऐसा करते हैं। सारे भाई बहनों को बड़ी आशीष दे, हम सबको बड़ी आशीष दे। तेरी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हृदय की गहराइयों से
परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके भलाइयों के लिए। आइए हम लोग आज के इस वचन के अध्ययन में जाएंगे और निकालेंगे भजन संहिता 128। भजन संहिता 128, Psalms 128। पिछले सप्ताह हम लोगों ने भजन संहिता 127 को देखा था। इसमें हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर है जो घर को बनाता है। आज हम लोग देखेंगे कि एक आशीषित व्यक्ति कौन है। बाइबल के अनुसार आशीषित व्यक्ति कौन है? ए ब्लेस्ड मैन। आज हमारा विषय है एक ब्लेस्ड मैन, एक आशीष पाया हुआ व्यक्ति कौन है। इस भजन संहिता के आधार पर हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इस्राएल को शांति मिले। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य आशीषित होता है, कैसे उसके जीवन में आशीष आती है। यहाँ पर इस भजन संहिता में हम लोग दो बातों को देखते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि उसके पहला पद में क्या ही धन्य है हर एक मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। पहली बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना। इब्रानी भाषा में इसे इरा कहते हैं, YARAH, इरा। और यूनानी भाषा में फोबोस, PHOBOS, फोबोस। और इसका जो अर्थ है कि परमेश्वर का आदर और सम्मान करना, परमेश्वर का महिमा करना। Honor and reverence your God. That's the meaning of ira and phobos. और जब हम लोग इसको देखते हैं कि उस सर्वप्रथम हम उस परमेश्वर को जाने, वो है कौन? जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया और सारा पृथ्वी जो हम लोग देखते हैं, आकाश और समुद्र और पहाड़ और जीव जंतु और मनुष्य, हम सबको बनाने वाला ईश्वर, और वो उस ईश्वर को पहचानना और उसकी महिमा करना, उसका आदर करना, उसका सम्मान करना, यही है परमेश्वर का भय मानना। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल उसका एकलौता पुत्र जो स्वर्ग से, जो परमेश्वर की ओर से इस पृथ्वी पर आया है, वही उसे प्रकट किया। अर्थात जिसने यीशु मसीह को जान लिया, जिसने यीशु मसीह को पहचान लिया, जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसने परमेश्वर को जान लिया। वही व्यक्ति है जिसके जीवन में यीशु मसीह के उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा जिसके पाप क्षमा हुए, जिसके लहू के द्वारा उसके पाप धुले गए, वे लोग ही उस परमेश्वर को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और उसका आदर और सम्मान कर सकते हैं। वही लोग हैं जो उसका भय मान सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग इस भय के बारे में देखते हैं
उत्पत्ति के पुस्तक में और उसका 22 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार लिखा है, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 और वर्स 12। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार परमेश्वर का भय अब्राहम मानता है और परमेश्वर इसका गवाही देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका 12 पद। रुको। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर अब्राहम को ये गवाही दे रहा, उसने अपने उस बुढ़ापे के पुत्र को भी परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गया। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि उससे हम एक ऐसा प्रेम रखें जो हमारे जीवन का पहला स्थान परमेश्वर हो और परमेश्वर का ही हम आदर और सम्मान जीवन भर करते रहें। और जब हम उस निर्गमन के पुस्तक के 20वें अध्याय के 20वें पद में देखते हैं, एक्सोडस 20:20, वहां पर भी हम एक बहुत अच्छा परमेश्वर के भय के बारे में मूसा के द्वारा वर्णन करते हुए देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्स 20। पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर उन इस्राएलियों के बीच में आते हैं और वहां पर कहता है कि परमेश्वर इसलिए आया है कि उसका भय तुम्हारा मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हमेशा परमेश्वर का भय हमारे मन में बना रहे, अर्थात उसका आदर और सम्मान हम करते रहें, हमेशा उसकी स्तुति और जय जयकार करते रहें, उसको सम्मुख में रखकर चलने की बात भजन संहिता में भी दाऊद कहता है। अर्थात हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि कहीं परमेश्वर परमेश्वर का जो आदर और सम्मान है वह कोई ऐसी अनुचित काम के कारण उसका सम्मान खत्म न हो जाए। इसलिए परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हमारे मन में उसका भय बना रहे। हालेलुया। अर्थात हमारे आंखों के सामने उसका भय हमेशा बना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आदर और सम्मान हमेशा करते रहें। और ऐसा व्यक्ति जो उसका आदर और सम्मान हमेशा करता है, बाइबल कहता है कि वह आशीषित व्यक्ति है। इज ए ब्लेस्ड मैन हू फियर्स गॉड। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, उसके दूसरे भाग को जब हम लोग देखते हैं, उसमें इस भजन संहिता के 128 के उसके पहला पद में जब हम लोग देखते हैं उसके दूसरे भाग को, तो उसमें लिखा है कि यहोवा का भय मानना और उसके मार्गों पर चलना, परमेश्वर के मार्गों पर चलना। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 13 और 14 पद में मार्ग के बारे में अपने चेलों को सिखा रहे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। जब इसको हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे
मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 13 और 14 पर। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमेन। यहाँ पर 2 प्रकार के मार्ग के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं। पहला मार्ग सरल है वह मार्ग, परंतु उसका फाटक चौड़ा है और विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं। वहीं पर दूसरा फाटक का भी यीशु मसीह बात करता है, जो कहता है सकेत है वह फाटक, नैरो इज द गेट, परंतु बड़ा कठिन है। इट इज ए हार्ड वे, बट इट लीड्स टू लाइफ, लेकिन वो जीवन को पहुंचाता है। और खासियत यह है कि थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्यारों, यीशु मसीह हमें उस सकेत फाटक में, नैरो गेट से प्रवेश करने के लिए कहते हैं, और उस कठिन मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं जो जीवन को पहुंचाता है। और बहुत ही थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं। मेरे प्यारों, जब हम लोग इस मार्ग के बारे में बात करते हैं, इस्राएलियों ने इस मार्ग को पहचाना नहीं। और भजन संहिता 95 और उसका 9 से लेकर 11 पद तक जब हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर भजन संहिता लिखने वाला उन इस्राएलियों की गवाही देता है कि वे लोग किस प्रकार से थे परमेश्वर की दृष्टि में। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 95, साम्स 95, और उसका 9 से लेकर 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। साम्स 95 भजन संहिता पढ़िए। जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा, और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इस्राएली लोग 40 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ उस जंगल में, उस मरुस्थल में चलते रहे। और उनके बारे में इस भजन संहिता में लिखा है कि इन लोगों से परमेश्वर 40 वर्ष तक रूठा रहा। परमेश्वर ने उनको सारी जरूरतें उस जंगल में, उस मरुस्थल में पूरा किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर इनके बारे में कहता है, इन इस्राएलियों के बारे में, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना। इन इस्राएलियों की 2 गुण यहां पर लिखा है। सबसे पहला चीज, ये भटकने वाले मन के थे। इनका मन हमेशा भटकते रहता था। इनका मन स्थिर नहीं रहा कभी परमेश्वर में। ये हमेशा परमेश्वर के उपाय को तुच्छ समझते थे, परमेश्वर की योजनाओं को तुच्छ समझते थे, परमेश्वर के बातों को तुच्छ समझते थे। इनका मन भटकने वाला था। और दूसरा, इन्होंने उसके मार्ग को नहीं पहचाना, जो प्रेम का मार्ग है, जो आनंद का मार्ग है, जो शांति का मार्ग है, जो उन्नति का मार्ग है, जो आगे बढ़ने का मार्ग है, जो पवित्रता का मार्ग है, उस वायदे किए हुए देश में ले जाने का मार्ग है। उस मार्ग को इन इस्राएलियों ने
नहीं पहचाना। और यही कारण है कि जितने मिस्र में से निकले थे उनमें से पूरा पीढ़ी उस जंगल में, उस मरुस्थल में नाश हो गया। नया पीढ़ी, उनमें से जो नया पीढ़ी आया, केवल वही उस वायदे किए हुए देश में पहुंचा। और उनके पीढ़ी में से केवल 2 ही व्यक्ति, यहोशू और काले भी पहुंचा था, और उसकी नई पीढ़ियां। इसका कारण यही था कि उन्होंने परमेश्वर के मार्गों को नहीं पहचाना। परमेश्वर के सामने वे लोग स्थिर नहीं रहे। सो मेरे प्यारों, परमेश्वर का भय मानना और उसके मार्गों पर चलना सारी आशीषों के कारण है। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, भजन संहिता 23 में इस बात को कई एक मार्ग हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला मार्ग, जब हमारे समय अच्छा होता है, गुड टाइम, जब हमारे पास में अच्छा समय रहता है, हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं। और कहता है वह हमें धर्म के मार्ग में हमारे अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। जब हम सारी चीजें हमारी भली होती है, जब हम सब बातों में उन्नति करते हुए जाते हैं, परमेश्वर कहता है, यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाला परमेश्वर के बारे में कहता है कि वह धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। दूसरी बात वह कहता है कि जब मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, अगर ऐसे मार्ग में होकर हमें जाना पड़े जहां दुख में है, जहां परेशानी में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, और हर प्रकार के कमी और घटी में है, और ऐसा समय जब पूरी तरह से भयभीत, भय का समय हो, अंधकार का समय हो, भजन संहिता लिखने वाला कहता है ऐसे समय में भी मैं कोई हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में रहता है। ऐसे मार्ग में भी जहां पर किसी प्रकार की संभावनाएं नहीं होती है, जहां पर केवल भय और डर होता है, ऐसे समय में भी भजन संहिता लिखने वाला कहता है मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं उसके जो है 4थे पद के अंतिम लाइन में कि तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अगर हम ऐसे मार्ग में चले जाएं जो परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से अलग, यानी गलत रास्तों में चले जाएं, तब परमेश्वर का सोंठे और लाठी हमें वापस लेकर आता है। अर्थात परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और हमें उस शांति के मार्ग में वापस ले आता है, उस सोंठे और लाठी के द्वारा। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की उस ताड़ना के द्वारा, पवित्र आत्मा के उन बार बार चिताए जाने के द्वारा हम फिर से वापस परमेश्वर के पास में आते हैं। इसलिए भजन संहिता कहता है कि जो है उसकी सोंठे और उसकी लाठी मुझे शांति देती है। और उसके बाद जब हम देखते हैं उसके 5 पद में, तो वहां पर लिखा है कि जब हमारे शत्रु हमारे विरोध में होते हैं, हमारे सताने वाले हमारे विरोध में होते हैं, हमारे विरोध में काम करते हैं, ऐसे समय में भी, ऐसे मार्गों में भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें शांति और अभिषेक में बनाए रखता है। जब हमारा चारों तरफ विरोध होता है, ऐसे मार्ग में भी, ऐसे समय में भी पवित्र आत्मा हमें अपने अभिषेक के द्वारा, अपने उस प्रेम के द्वारा, हमें सांत्वना के द्वारा संभाले रहता है। और अंत में कहता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं
कि परमेश्वर की गुडनेस एंड मर्सी, अर्थात विश्वास का जीवन, एक ऐसा जीवन जो यहां पर विश्वास के साथ भजन संहिता लिखने वाला कहता है, जीवन के अंत तक निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन मार्गों के लिए जो परमेश्वर हम सबको ऐसे मार्ग में होकर लेके चलता है। और जब हम इन मार्गों में होते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्ग में बने रहते हैं, तो बाइबल कहती है 4 आशीषों के बारे में उसके दूसरे पद से, भजन संहिता 128 के दूसरे पद से हमें पढ़ने को मिलता है कि जो है किस प्रकार से वो हमें आशीष देता है। उसके पढ़िए दूसरे पद को। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। पहला आशीष एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग, अर्थात हमें वह कहता है कि निश्चय तू अपने हाथों के कार्यों के फल को खाने पाएगा, अर्थात तेरे हाथों के कार्यों को परमेश्वर आशीष देगा। मतलब जो कुछ तुम करोगे परमेश्वर तुझे आशीष देगा। और कहता है तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा, तू धन्य होगा, तेरा भलाई होगा। अर्थात एक फाइनेंशियल ब्लेसिंग को हम लोग देखते हैं, धन संपत्ति की आशीष को हम लोग देखते हैं, एक भरपूरी की आशीष को हम लोग देखते हैं। अर्थात जब परमेश्वर का हम भय मानते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे हाथों के कार्यों को आशीष देता है। दूसरी बात, अगर हम उसके तीसरे पद को पढ़ते हैं, वहां पर हम पारिवारिक आशीष को देखते हैं। अर्थात इसमें लिखा है कि तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर फलवंत दाखलता सी होगी, ए फ्रूटफुल वाइन, योर वाइफ विल बी ए फ्रूटफुल वाइन। वाह, कितनी भली बात है, एक फलवंत दाखलता सी। और उसके बाद कहता है कि तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे से होंगे, अर्थात तेरे बच्चे उस ऑलिव सूट्स के समान, ऑलिव सूट्स के समान अराउंड योर टेबल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और चौथे पद में इस बात को कंफर्म करता है, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। और उसके बाद जो है कहता है आत्मिक रीति से, 5वें पद में लिखा है वो आत्मिक रीति से बढ़ते जाएगा, आत्मिक रीति से वो समृद्धि को प्राप्त करते जाएगा। और अंत में कहता है कि एक लंबी उम्र के बारे में बात करता है, अर्थात तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाएगा, एक लंबी उम्र। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब हम उस परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके मार्गों पर चलते हैं। What a blessed man he is, कैसा आशीषित व्यक्ति वह होता है जो परमेश्वर का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। ऐसे समय में जब पूरा संसार और पूरा देश और हमारा नगर और राज्य इस कोविड-19 के डर और भय में है, संक्रमण रोज रोज बढ़ते जा रहा है, चारों तरफ मृत्यु और हाहाकार को देख रहे हैं। ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारे संग में होकर हमें अपने सुरक्षा में और अपने अनुग्रह में बना के रखता है। अपने आशीष के साथ अपने लोगों को हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। क्या ही यह भजन संहिता हमें और आपको
अनुग्रह करे, परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम एक आशीषित व्यक्ति के समान ऐसे समय में भी बने रहें और उसके भय और उसके मार्ग पर हम चलते रहें। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे राज और धर्म का खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि जब हम उसके राज और धर्म को खोज करते हैं, बाकी सब वस्तुएं परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। परमेश्वर हमें आशीष दे जब हम लोग इस वचन संहिता को मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और इसको समझते हैं। बड़े ब्लेसेड मैन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस रविवार के दिन के लिए प्रभु। आपने अनुग्रह दिया फिर से एक बार तेरी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु, सुंदर आराधना करने के लिए, और अपने वचन के द्वारा आपने हम सब से बोला, बातचीत किया प्रभु। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने हम सबको सिखलाया कि हम कैसे धन्य हो सकते हैं जब हम आपका भय मानते हैं, तेरे मार्गों पर चलते हैं प्रभु, तो हम एक धन्य व्यक्ति हो जाते हैं प्रभु। आज की सुबह ऐसा होने पाए प्रभु कि हम सारे लोग आपका भय मानने पाए, आपका आदर करने पाए। जिस आदर के योग्य आप परमेश्वर है प्रभु, वो आदर और महिमा हम आपको देने पाए। परमेश्वर पिता, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, विनती है प्रभु कि हम सब सारे मन से, सारे प्राण से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से हम आप परमेश्वर से प्रेम करने पाए और आपका आदर करने पाए, आपका भय मानने पाए, ताकि हमारे जीवन में जो आशीष आपने रखा है प्रभु, उन आशीषों को हम अपने जीवन में देखने पाए। जैसे प्रभु उस भजन संहिता में लिखा है प्रभु कि धन्य है वह व्यक्ति जो आपका भय मानता है, तेरे मार्गों पर चलता है, वह निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु, उस भय मानने के द्वारा प्रभु हम सब अपने जीवन में उस फाइनेंशियल आशीष को देखने पाए, हमारी कमाई को प्रभु हम सब खाने पाए प्रभु, उस कमाई पर आपकी आशीष होने पाए। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें अब तक दिया है प्रभु। और विशेषकर इसमें हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के लोगों के लिए। महान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हमारे कलीसिया के लोगों को आशीष दीजिए। इसमें जितने भी लोग प्रभु इस YouTube में प्रभु हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तेरे संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब पर तेरा अनुग्रह होने पाए प्रभु। इस समय यदि कोई परेशान है, बीमार है, दुखित है प्रभु, तो उन सब को प्रभु आप छुइए और अपने बलवंत हाथ के द्वारा उन्हें संभाल लीजिए प्रभु। जो बीमार है उन्हें चंगा करिए, जो दुख में, मुसीबत में, परेशानी में इस समय प्रभु है, उन सब को आप आजाद करिए। परमेश्वर पिता, मेके को आपके सामर्थ्य और बलवंत हाथ में देते हैं। विशेषकर इसमें हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु नगर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए प्रभु। इस कोविड-19 को प्रभु आपके हाथ में देते हैं प्रभु। आपने कहा है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपने बुरे मार्गों से फिरे, मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। इसमें प्रभु हम अपने नगर, अपने प्रदेश, अपने देश के बिहाफ में हम आपके चरणों में आते प्रभु। हम सब के पापों को, अपराधों को क्षमा करिए और हमारे देश पर दया करिए प्रभु। इस समय जो परिस्थिति है प्रभु, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और प्रभु चर्च बंद है प्रभु, लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ये कोविड-19 बंद होने पाए और जल्द से जल्द प्रभु आपका भवन खुलने पाए, ताकि तेरे लोग एक साथ मिलकर संगति करने पाए और फिर से प्रभु तेरी उपस्थिति में सारे लोग बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं सारी समस्याएं, इससे रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए और प्रभु फिर से हमारे देश में अमन और चैन और शांति होने पाए, बल्कि पूरे विश्व में प्रभु एक बड़ा काम प्रभु आप कीजिए। हम आपके सामर्थ्य हाथ में सारी बातों को देते प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए।
आपने अनुग्रह दिया प्रभु, तेरी उपस्थिति में आने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सारी आदर में हम आप जीवित परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।